नमस्ते गुरुकुलियंस, वेलकम बैक। तो आई होप कि आपने जो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था आपने उस काम को कवर कर लिया होगा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को आज हम सोल्व करेंगे यूजिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसमें आपका लिखने का काम थोड़ा कम रहेगा। ओके, बस ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके बहुत छोटे होंगे लेकिन इनकी स्टेटमेंट्स काफ़ी लेंथी होगी। ठीक है, ओके। आज मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊंगा एनसीईआरटी के, ठीक है, जिनमें हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। ओके बेटा, तो आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। ओके, तो लिखें बेटा, टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स। ठीक है बेटा, एक कोर्स है उसमें ए ग्रेड लेने के लिए, ठीक है, one must obtain an average of 90 मार्क्स। ठीक है, पहले आप लिखें स्टेटमेंट को, थोड़ा सा लेंथी स्टेटमेंट है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा दोबारा। ठीक है, क्या है ये, आप लिखें और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। ठीक है, इफ सुनीता's मार्क्स इन 4 एग्जाम्स आर, आप लिखें सुनीता के 4 एग्जाम्स में जो मार्क्स हैं वो हैं 87, 92, 94 एंड 95। सही है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट, ठीक है, मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जाम। ठीक है, 5th एग्जामिनेशन, ठीक है, या 5th एग्जाम टू गेट, ठीक है, टू गेट ग्रेड ए इन दी कोर्स। तो बेटा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास एक कोर्स है, ठीक है, जो भी नाम होगा कोर्स का, सपोज उस कोर्स में आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ABCDE नाम से आपके हैं 5 सब्जेक्ट। ठीक है, और आपको उस कोर्स में ए ग्रेड स्कोर करने के लिए, है ना, ए ग्रेड स्कोर करने के लिए आपको कम से कम 90% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, और ठीक है, ये जो सुनीता है, ठीक है, सुनीता के पहले 4 एग्जाम में कितने मार्क्स हैं, 87, 92, 94, 95 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब सुनीता को ए ग्रेड लेने के लिए 5वें पेपर में, ठीक है, कम से कम कितने मार्क्स लेने होंगे। ठीक है, आप देखें लेट, ठीक है, या आप सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सुनीता मार्क्स इन, ठीक है, इन 5th एग्जाम, आपने क्या मान लिया, x। ठीक है, कि सुनीता ने उस 5वें एग्जाम में x मार्क्स स्कोर किया। ठीक है, अब आप देखें इन सब का एवरेज, ठीक है, कैसे, 87, 92, 94, 95 प्लस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। आप याद करें कि आप एवरेज किस तरह काउंट करते हैं। ठीक है, सभी को जोड़ते हैं और जितने वो नंबर्स हैं, ठीक है, 5 पेपर्स के नंबर आपने जोड़ दिए, डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब ये एवरेज कम से कम आपका कितना होना चाहिए, 90। ठीक है, देखिए एटलीस्ट मान लो x का वैल्यू एटलीस्ट 5 है, मतलब क्या है, x या तो इक्वल होगा 5 के या 5 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ x का वैल्यू एट मोस्ट 5, तो या तो इसका वैल्यू 5 होगा या 5 से कम होगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक सही है।
उसने 5वें एग्जाम में कितना स्कोर किया, x। अब ये जो आपका एवरेज आएगा कम से कम 90 तो बनना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है ज़्यादा भी स्कोर कर ले, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है। तो आप सोल्व करें इसे, वहाँ जाकर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 450, ठीक है। और x प्लस, हाँ अब आपका काम है इनको ऐड करना, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा ये 36, ठीक है। तो भाई ये आपका बन जाएगा 368, ठीक है। तो फिर आपका जो x होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, ठीक है। तो 450 में से 368 आप माइनस करें, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 82, ठीक है। हैंस सुनीता, ठीक है, मस्ट स्कोर एट लीस्ट 82 मार्क्स इन 5th एग्जाम, ठीक है। सुनीता को 5वें एग्जाम में कम से कम 82 मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर उसे इस कोर्स में A ग्रेड मिलेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसे। अच्छा, इन क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी केवल स्टेटमेंट ही लेंथी होगी, आपका सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा, ठीक है। 5 एग्जाम के मार्क्स थे, डिवाइड बाई 5 किया तो क्या आया, एवरेज, ठीक है। अब ये एवरेज कम से कम कितना होगा, 90, ओके। तो आपको x का मिलेगा 82, ग्रेटर देन और इक्वल टू 82। तो मतलब कम से कम सुनीता को 82 मार्क्स तो स्कोर करने ही पड़ेंगे, ओके। बेटा लुक एट सेकंड क्वेश्चन, आप लिखना स्टार्ट करें। स्टेटमेंट को आप साथ साथ ही नोट करें। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, ओड, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव लिखें, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ठीक है, स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसे आप ध्यान से पढ़ें दोबारा। ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ठीक है बेटा, लगातार 2, ठीक है। पॉजिटिव ओड नंबर बेटे कैसे होंगे, ऐसे होंगे ना, ठीक है। देखो अगर पहले आपने ओड नंबर लिया ये, ठीक है, तो इससे अगला ओड कौन सा आएगा, इसमें आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 5 लिया, ठीक है, आपका जो 5 है पहला ओड नंबर है, तो बेटे दूसरा ओड नंबर कैसे मिलेगा, जब आप 5 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है। यदि आपका पहला ओड नंबर क्या है, x, ठीक है बेटे, तो आपने दूसरा ओड नंबर कैसे लिया, x प्लस 2, ठीक है बेटे, लगातार 2 ओड नंबर, ओके। तो बेटा आपके दोनों कैसे हैं, ये ओड, ठीक है बेटे, ध्यान रखें। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ये दोनों ही आपके कैसे होंगे, 10 से छोटे होंगे। अच्छा, छोटे होंगे मतलब ऐसे, आप इस साइन का यूज मत करें, है ना। जब मैंने कहा स्मॉलर, ठीक है, तो आप ये लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलता एट मोस्ट 10, तब आप ये लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, 10 से छोटे। एंड देखो ये भी 10 से छोटा, एंड ये भी 10 से छोटा, सही है। तो यहां से आपका क्या आएगा, x लेस देन 8, बीच में आपका क्या है, एंड। अच्छा एक बात बताओ, x 10 से छोटा है ना, x 10 से छोटा है एंड x छोटा है 8 से, तो भाई इनका कॉमन, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन होगा x लेस देन 8,
क्योंकि जो नंबर 8 से छोटा है ओबियसली वो 10 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो भैया ये आपका आ गया स्टेटमेंट नंबर 1। सही है, तो बेटा आगे इसको पढ़ें आप। देयर सम इज मोर देन 11। अब इन दोनों का जोड़ 11 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि x प्लस 2। ठीक है बेटे सम एटलीस्ट 11 नहीं बोला, एटलीस्ट 11 बोलता फिर आप ये लगाते स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 9, यानी x क्या आ जाएगा 4.5 से बड़ा। ठीक है, अच्छा ये देखो आपका जो x है वो कैसा होगा, पॉजिटिव और इंटीजर है ना। 4.5 से बड़ा तुरंत इमीडिएट बड़ा कौन सा नंबर होगा, जो पॉजिटिव ओड होगा। ठीक है, क्या होगा 5। x इज इक्वल टू x 5 भी हो सकता है और आपका x 7 भी हो सकता है। उसके बाद 9, लेकिन इसे पढ़ें x क्या होगा 8 से छोटा ही होगा, है ना। तो या तो आपका x 5 होगा और या तो आपका x होगा 7। ठीक है, तो अगर तो x है 5 तो x प्लस 2, इससे तुरंत अगला पॉजिटिव नंबर कौन सा बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपका x है 7, इससे अगला नंबर कौन सा बन जाएगा ओड, 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये दोनों ही आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखें जल्दी से। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन। ठीक है बेटा, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बोथ ऑफ विच, अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है ये, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। ठीक है, सच दैट लिखे बेटा आप, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। ठीक है, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव, ठीक है, प्लस v मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेटा पहला इंटीजर कौन सा माने, इवन नंबर आप x मानेंगे, और उससे तुरंत अगला इंटीजर कौन सा होगा, इवन, x प्लस 2 होगा। ये बात सही है ना। ये आपके दोनों कैसे होंगे, इवन। अब बेटा आप आगे पढ़ें, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। आपका ये नंबर भी 5 से बड़ा होगा एंड आपका ये नंबर भी 5 से बड़ा होगा। ठीक है, आपका x क्या होगा, 3 से बड़ा। देखो आप दो बातों को मिक्स कर रहे हो। एक बात आपने कहा कि सर x जो है 5 से बड़ा है, और दूसरी बात आपने क्या कही कि x 3 से बड़ा है। अब दोनों को मिलाकर कहो, दिस इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन 5। सही है, देखो जो 5 से बड़ा होगा ओबियसली क्या होगा, वो 3 से भी बड़ा होगा, है ना। तो आप लिखें दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, और लिखो बेटा इसके बाद देयर सम इज लेस देन 23। बेटे इनका सम छोटा होगा 23 से। ठीक है, तो 2x लेस देन 21। ओके, तो बेटे यहां से आपके पास क्या आएगा, 21/2, है ना। कितना बन जाएगा भैया, ये आपका बन जाएगा 10.5। 10.1 से तुरंत पहले, ठीक है, आपका कौन सा इवन इंटीजर होगा। तो बेटा आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या हो सकता है, आपका जवाब हो सकता है 10। ठीक है, और आपका जवाब क्या हो सकता है
8 और आपका जवाब क्या हो सकता है 6। सही है। और आप ध्यान रखें x जो है वो 5 से बड़ा होगा, है ना, यानी कि x तो क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं आपका x क्या है, इवन इंटीजर। कैसा है, इवन इंटीजर। तो भैया या तो वो बराबर होगा 6 के या 6 से ग्रेटर होगा। ठीक है, या तो वो 6 के इक्वल होगा या 6 से ग्रेटर होगा, है ना। ओके, तो बेटे आप इन दोनों बातों को आप मिक्स कर दें। ठीक है, आप इन दोनों बातों को मिक्स कर दें। आपका x क्या क्या हो सकता है, पहला तो हो गया 6, अगला कौन सा था x + 2, बेटे क्या होगा वो 8। अगर x है 8 तो अगला x + 2 क्या होगा 10। ठीक है, अगर बेटे आपका x है 10 तो अगला नंबर कौन सा होगा 12। सही है। तो बेटे ये आपके 3 पॉसिबल पेयर आ जाएंगे। ठीक है, आप लिखें। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ इवन इंटीजर्स आर। सही है बेटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप जल्दी से नोट कर लें इसे। आई होप कि आपको सब ये समझ में आता होगा। ठीक है, तो ये देखो लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में जो ये क्वेश्चंस हैं ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट का जो साइज है इसका वो बहुत बड़ा है। ओके, बाकी सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका। बेटा जल्दी लिखिए आप। The longest side of a triangle is 3 times। ठीक है, ट्रायंगल की सबसे जो बड़ी साइड है बेटे वो क्या है 3 times the shortest side। ठीक है, shortest side and the third side। ठीक है, third side is 2 centimeter shorter than the longest side। the longest side। सही है। if the perimeter of the triangle, ठीक है, ये डेल्टा बनाया मतलब ट्रायंगल is at least 61 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है बच्चों, देखो बेटे क्या क्वेश्चन है ये। हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, कैसी है, एक ट्रायंगल है और मान लो सबसे छोटी साइड जो इसकी है कौन सी है x। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट। मान लो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये 3x है ना, और जो बची मिडिल साइड, ठीक है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है भाई, जो सेकंड साइड है इसका सबसे बड़ी साइड से वो 2 छोटी है, सबसे बड़ी साइड से 2 छोटी है ना। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर, ठीक है बेटे, ऐसे निकालते हैं ना पेरीमीटर इसका। अब इसका पेरीमीटर आपका कम से कम कितना होगा 61 सेंटीमीटर, तो कम से कम हो सकता ज़्यादा हो, है ना। इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आप सभी साइडों को ऐड कर दें, है ना बेटा। इनका पेरीमीटर कम से कम 61 होगा। ठीक है, तो 7x 63, x क्या आएगा, तो जो आपका x होगा
वो 9 या 9 से बड़ा होगा, है ना। और x क्या था, x था सबसे छोटी साइड की लेंथ, है ना। सबसे छोटी साइड का जो लेंथ था वो क्या था, x था, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका, दिस इंप्लाइज दैट लेंथ ऑफ, ठीक है, या फिर मिनिमम, हैंस मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे छोटी साइड को कम से कम 9 सेंटीमीटर तो होना ही पड़ेगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो स्टेटमेंट कितना है लेंथ इसका और सॉल्यूशन इसका छोटा सा, ठीक है। आई होप कि आपको इनको करने में बहुत कम टाइम लगेगा आपका। अच्छा बेटा, बुक्स में आपको ऐसे ही और क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात, कुछ बच्चों के पास रेफरेंस बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे कवर योर एनसीईआरटी, ठीक है। पहले आप एनसीईआरटी कवर करें, ठीक है। उसके बाद यदि आपके पास एग्जाम्पलर बुक है तो आप उसको ट्राई करें, ठीक है। हाँ, जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो जाए देन यू कैन गो फॉर एलिमेंट्स मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिर आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर एनसीईआरटी, है ना। उसके बाद आप कवर करें एग्जाम्पलर बुक, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है ये, ओके। तो यदि आप एग्जाम्पलर बुक ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका जेईई मेंस तक का जो प्रिपरेशन है वो बड़े अच्छे से हो जाएगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट, ठीक है, बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। देखो बेटा F मतलब फ़ारेनहाइट, ठीक है, एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। C से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेल्सियस को, ठीक है, और बेटे F से दिखाते हैं फ़ारेनहाइट को, ठीक है। ये क्या होता है, टेम्परेचर के यूनिट होते हैं, ठीक है, इन्हें मेजर करने का। आगे आप लिखें what is the range in, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर TEMP, जल्दी लिखें आप थोड़ा से। what is the range of temperature in डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट, ठीक है, स्पेलिंग देख ले, फ़ारेनहाइट। अच्छा सेल्सियस आपका C से, आपका फ़ारेनहाइट F से, ठीक है। कन्वर्जन फॉर्मूला इज, ठीक है, वो क्या है बेटा, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। तो अच्छा कई बार क्या होता है आपको, जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, थोड़ा अजीब लगता है आपको, लेकिन क्वेश्चन करने में बड़ा ही शॉर्ट और आसान क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराए मत, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो बेटे जो मेरा टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अच्छा ये 77 है ये, ठीक है, अब सही है बेटे, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। आपको जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, आपको जो फ़ारेनहाइट है, ठीक है, आप देखिए आपको जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो क्या होगा बेटा, वो 68 से 77 के बीच में होगा। बेटे जब मैं बोलूँ ना ए नंबर फ्रॉम 1 to 10, नंबर फ्रॉम 1 to 10, आप कहेंगे ऐसे, यहाँ नंबर है, ठीक है। अगर मैं कहूँ ए नंबर बिटवीन 1 and 10, बिटवीन 1 and 10, तो बेटा मतलब उसके बीच में, ठीक है। फ्रॉम कहा तो बराबर आएगा, जब बिटवीन कहा बेटे तो स्ट्रिक्ट, आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है, आपका बराबर साइन नहीं आएगा, ओके। आपका जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है बेटा क्या होगा, वो
68 से 77 के बीच में होगा, है ना। लेकिन इसका वैल्यू है क्या, इसका वैल्यू है 9/5c प्लस 32, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है तो। अब आप क्या करेंगे, हर साइड से 32 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 9/5c लेस देन, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक को, तो आपका c क्या बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, है ना। और फिर आपका क्या बन जाएगा, ये 25, ठीक है। क्या बन गया बेटे 25, इसके बीच में आपका सी लाई करेगा, ठीक है, 20 और 25 के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लिखें हैंस, ठीक है। तो जो बेटा मेरा टेम्परेचर होगा, क्या होगा मेरा टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से मेरा क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका होगा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसमें क्या करना था, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, ठीक है, उनको आपस में जो कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला आपको गिवन था, बस वो आपने अप्लाई कर दिया गिवन कंडीशन के साथ, ओके। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप, ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of a 12% solution, आप साथ साथ नोट करते रहें, solution of acid, how many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%, ओके। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। अच्छा, आपको लगेगा शायद ये केमिस्ट्री से कंसर्न्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा है भी, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा केमिस्ट्री के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सिर्फ इसे मैथमेटिकली तरीके से देखिए आप, ठीक है। तो अब बेटा आप ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये देखो, मान लो, ठीक है। अच्छा, ये एसिड कंटेंट का मतलब क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो एक बर्तन में, ठीक है, या एक जार में आपके पास 100 लीटर, ठीक है बेटे, 100 लीटर क्या है सॉल्यूशन, कितना है 100 लीटर सॉल्यूशन। अगर मैं कहूँ इसमें 10% कैसा है एसिड, ठीक है बेटे, मैं कहूँ इस 100 लीटर में 10% कैसा है एसिड, ठीक है। तो बेटे इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इस सॉल्यूशन में जो 10 लीटर है वो तो है एसिड, और 90 लीटर क्या है आपका जो बाकी बचा कंटेंट, जिसे आप वाटर कह सकते हैं, ठीक है। तो 10% एसिड का मतलब है 10 लीटर आपका होगा एसिड और 90 लीटर आपका होगा पानी, सही है बेटा। अब आप इस क्वेश्चन के नेचर को समझिए, ठीक है। इसमें हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो बेटा मान लो ऐसे, मान लो आपके पास 2 जार हैं, ठीक है। कितने जार हैं 2 जार, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना आप इसे। इसमें आपका है
600 लीटर सोल्यूशन है ना। देखो इसमें 600 लीटर सोल्यूशन है आपका, ठीक है। उस 600 लीटर में 12% क्या है, एसिड, ठीक है, इस 600 लीटर में से। अब आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ें, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सोल्यूशन। मेरे पास एक और जार है ना, और उस जार में 30% है एसिड, है ना। अच्छा, ये टोटल सॉल्यूशन कितना है मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया, x, ठीक है बच्चों। देखो मेरे पास दो जार है, एक है 600 लीटर सॉल्यूशन से भरा हुआ और दूसरा है x लीटर सॉल्यूशन से भरा हुआ, है ना। तो जो x लीटर वाला है इसमें है 30% है एसिड, और बेटा जो दूसरा है इसमें 12% एसिड है, ठीक है। इसमें, ठीक है, टोटल कितना है, 600 लीटर, ठीक है। इसमें 12% और इसमें 30% एसिड, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया, टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया भाई, 600 प्लस x लीटर, है ना। मैंने इन दोनों जार को, ठीक है, किसी बड़े जार में डाल दिया, तो भाई कितना बन गया, 600 प्लस x। अब आप ये बताओ, क्या इसमें एसिड कंटेंट जो होगा, जो पहले जैसा रहेगा क्या, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, है ना। क्योंकि दो मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड भी क्या होगा, डिफरेंट होगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब ये निकालें आप मिक्सचर, है ना। अच्छा, पहले आप ये पढ़ें कि मिक्सचर में, ठीक है, मिक्सचर में क्या होगा, एसिड कंटेंट, परसेंटेज ऑफ एसिड कंटेंट, ठीक है बेटे। ये क्या रहेगी, ये 15% से ज़्यादा रहेगी, लेकिन 18% से कम रहेगी, ठीक है। 15% से ज़्यादा लेकिन 18% से कम, ओके। अच्छा, एसिड कंटेंट अब कैसे मिलेगा, है ना। आपके पास एसिड कंटेंट कितना हो गया, देखो 600 लीटर में कितना एसिड कंटेंट था, 12% प्लस, सही है। इस x लीटर में कितना एसिड कंटेंट है, 30%, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आ गया एसिड कंटेंट, ठीक है। आपके पास कितना आ गया, ये एसिड कंटेंट आ गया, जितना भी बनेगा। अब ये क्या होगा, 15% से ज़्यादा रहेगा, किसके, है ना, रिजल्टिंग मिक्सचर, वो कौन सा था, ये, सही है। जो भी था मेरा, आपने क्या किया, इस पूरे को मिक्स कर दिया ना आपने, ठीक है, इन दोनों जार को मिक्स कर दिया, ठीक है। इसके 15% से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसी के, अच्छा ये 640 नहीं है, ये है 600 है ना, ये है 600, ठीक है। तो आप ध्यान से करना क्वेश्चन को, 600 प्लस x, और बेटे इसका 18%, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ध्यान से समझें, ठीक है। इसमें जितना एसिड है प्लस इसमें जितना एसिड है, ठीक है। और जो मिला के बनाया उसमें 15% एसिड से ज़्यादा होगा और 18% से कम होगा, ओके। अच्छा, आप 100 आप कैंसिल कर लें, क्यों, इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ओके। अच्छा, और इसमें क्या कैंसिल होगा, आपको 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 हर जगह से, तो क्या बन जाएगा, 600 प्लस x, ठीक है, इंटू में 5 लेस देन, और क्या बन जाएगा भाई, यहाँ 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x, सही है, लेस देन 6 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आपके सामने है एक डबल इनइक्वालिटी, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो बेटे आप पहले इसको सोल्व करें, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3000 प्लस 5x लेस देन 2400 प्लस 10x, ठीक है। ये इधर आएगा 5x ग्रेटर देन 600,
तो भाई जो आपका x आएगा वो 120 से बड़ा आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ढंग से पढ़े हैं तो आप इनइक्वालिटी ऐसी आराम से सोल्व कर पाएंगे। अब आप इन्हें सोल्व करें, कितना बन गया भाई 2400 प्लस 10x, 3600 प्लस 6x, इधर आ गया ये 4x, इधर गया भी कितना हो जाएगा 1200। तो बेटा ये आपका आ जाएगा 300 से कम। ठीक है, 120 से बड़ा होगा एंड 300 से छोटा होगा। ठीक है, 120 से बड़ा होगा एंड 300 से छोटा होगा। तो कुल मिलाकर बात क्या हो गई, हैंस जो आपका x होगा 120 से बड़ा होगा और भैया 3 से छोटा होगा। ठीक है बेटे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना मिक्सचर ऐड करना, इतना आपको वो सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आप करें नोट। चलो भाई एक ऐसा और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन 8% बोरिक एसिड। ठीक है, एक सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूट। ठीक है बेटे, डाइल्यूट क्या होता है, फीका करना। मान लो आपके पास दूध बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है ना, अगर दूध में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा फीका हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन को क्या करना है, फीका बनाना है सॉल्यूशन को। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। सही है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 11%, मोर देन 4%। ठीक है, बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। ठीक है, फिलहाल आप नोट करते रहें, इसके बाद आपको दोबारा समझाऊंगा मैं। इफ वी हैव 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added। ठीक है, अच्छा एक बार आप स्टेटमेंट आपने पूरा नोट कर लिया। अब बेटा आप दोबारा ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन ये, देखो पिछले ऐसा सेम ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमारे पास एक बहुत गाढ़ा सोल्यूशन है ना, जिसमें क्या है 8% है बोरिक एसिड। सही है, उसको थोड़ा फीका करना है। उसमें क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन को और ऐड करेंगे। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन वही है, वही का वही क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, अच्छा ये पढ़ें ध्यान से। इफ वी हैव 6% ऑफ 8%, 640 सॉरी। ठीक है, 640 लीटर्स ऑफ 8%, वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8%। हमारे पास जो पहला जार है उसमें 640 लीटर क्या है टोटल सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, और उसमें क्या है 8% है बोरिक एसिड है ना। और दूसरा जार है उसमें कितना है मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया x। मान लो दूसरे जार में x लीटर क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा उसमें एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, देखो जो दूसरा जार था
उसमें कितना है 2% बोरिक एसिड, ठीक है, ये बात सही है। हमारे पास 2 जार हैं, ठीक है। अब दोबारा क्या करेंगे, इन दोनों जार्स को मिक्स कर देंगे, है ना भाई। दोनों जार को मैंने मिक्स किया, है ना, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया, कितना बन गया 640 प्लस x, टोटल सॉल्यूशन इतना बन गया, है ना। अब उसमें क्या होगा, बोरिक एसिड क्या होगा, वो भी उसकी मात्रा भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, है ना। अब आप ये देखें परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, ये क्या होगी 4% से ज़्यादा होगी, 8 और 6% से कम होगी, लेस देन 6% और, ठीक है, लेकिन किसके, ठीक है, जो मिक्सचर बनाया था हमने वो कैसे बनाया था, देखो 640 प्लस x, इसका 4%, सही है, लेस देन। अच्छा, अब बोरिक एसिड हमें कितना मिलेगा, देखो टोटल बोरिक एसिड जो होगा, अब आप देखें पहले जार में 640 लीटर में से, है ना, 8% है बोरिक एसिड, प्लस अगले जार में x लीटर में से 2% क्या है बोरिक एसिड, तो जितना एसिड इसमें था प्लस जितना एसिड इसमें था, ठीक है। अब ये जो आपका मिक्सचर बनाया आपने कौन सा 640 प्लस x, सही है बात भैया, इसका 6%। तो बेटे आपका काम केवल इतना है कि आपको इन दोनों को अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। डबल इनइक्वालिटी आ गई 100 100 100, ठीक है बेटे, सभी में से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ कॉमन क्वांटिटी कटेगी क्या, वैसे 2 सब में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करें, आप पहले इन 2 को सोल्व करें और फिर इन 2 को सोल्व करें, ठीक है। मैं पहले इन 2 को सोल्व करता हूँ, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन जाएगा, अच्छा पहले यूं ही लिखें से 640 प्लस x इंटू में 4 लेस देन 640 इंटू में 8 प्लस 2x, ठीक है। ये 2 2 2 समय कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई करें, ठीक है। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 4, ठीक है, 64 चौके 256, सही है बात। आई होप कि मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ। तो आप इसको इधर लेकर आए, क्या बन जाएगा भाई x, तो बेटा ये इधर गया 0, 16 में से 8 गया 8 और 2, ठीक है, और हाँ ये मेरा क्या होगा भाई, ये 1280 से, ठीक है। आई होप कि ठीक कर रहा हूँ मैं, चलो आप इसे चेक कर लेना दोबारा, ठीक है। x लेस देन 1280, ओके, दोबारा चेक कर लेता हूँ अच्छे से, नहीं 1280 गया, ठीक है, हाँ ठीक है, आपका जो x होगा 1280 से कम होगा, है ना। अब आप इस तरफ जो इनक्वालिटी थी आपकी, आप उसे सोल्व करें आप सोल्व, यहाँ सोल्व करें 640 गुणा 8 प्लस 2x लेस देन, ठीक है, 640 प्लस x 6, आपका 2 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई, ये 4 बन जाएगा, x बन जाएगा, और भैया ये क्या बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा, ओके। अच्छा ये कितना बन जाएगा 3x, इधर आया भाई 2x, 640 इंटू 4, 640 इंटू 3, तो यहाँ खाली आपका क्या बचेगा 640, सही है। तो भाई आपका जो x आएगा ना, तो आपका x जो आएगा वो क्या आएगा 320 से बड़ा, ठीक है, यानी कि, तो बेटा आपको यहाँ पे जो x आएगा आपका हैंस 320 से बड़ा होगा और 1280 से छोटा होगा,
ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल डिट्टो है बिल्कुल। ठीक है, आप इसे अच्छे से कॉपी करें। बस एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी आप कर लें इसे। बेटा आप ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें, ठीक है, और उसका मैं आपको खाली हिंट दूंगा। ठीक है बेटे, तो आप उसको खुद ही ट्राई करेंगे, सिर्फ आप स्टेटमेंट को बनाना सीखें। तो आप जल्दी से लिखिए लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ए, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर will have to added to ठीक है 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द एसिड, so that the resulting mixture, ठीक है बेटा, resulting mixture will contain more than 25%, but लेस देन 30%, ठीक है भाई, एसिड कंटेंट, अब आप देखें ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बल्कि उनसे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 2 जार हैं, है ना, एक में है सॉल्यूशन। अब कितना सॉल्यूशन है, वो है 1125 लीटर, ठीक है, 1125 लीटर सॉल्यूशन है। इस 1125 लीटर के अंदर हमारा देखो 45% है ना, 45% कैसा है, एसिड। आप देखें ध्यान से, इस 1125 लीटर में 45% है एसिड, ठीक है। इसमें कितना पानी ऐड करें, कितना वाटर ऐड करें, नहीं पता, क्या मान लिया, x लीटर। भाई ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपका क्या है, वाटर, है ना। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। अब इन दोनों को मिक्स करने से टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया, 1125 प्लस x, ठीक है। तो भाई टोटल सॉल्यूशन क्या बन गया, 1125 प्लस x, ठीक है। तो आप देखें इस बार फिर से वही परसेंटेज ऑफ एसिड क्या होगा, ठीक है, जो भी हमारा ये मिक्सचर होके बना है ना, ऐसे 1125 प्लस x, ठीक है, इसके 25% से ज़्यादा रहेगा एसिड, ठीक है। आपने क्या किया, पहले इन दोनों को मिला लिया, ठीक है, और उसका निकाला 25%, ठीक है। आप ध्यान रखें ये एसिड कंटेंट इसके 25% से ज़्यादा रहेगा, लेकिन इसके 30% से क्या रहेगा, कम रहेगा, सही है। ठीक है, अब सॉरी मैंने स्टेटमेंट रब कर दिया, लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट को लिख लिया है, ठीक है, या फिर दोबारा वीडियो को रिवाइंड करें, उसमें देखें। अब उसमें देखो टोटल एसिड कितना होगा, 45%, ठीक है। पहले एसिड कितना था, 45%, ठीक है। देखो हमने उसमें एसिड, हमने क्या करा, सॉल्यूशन में सिर्फ पानी ऐड किया, ठीक है। उस पानी में कहीं भी एसिड नहीं था, ठीक है। यानी जो मेरा परसेंटेज ऑफ एसिड था वो कितना बन जाएगा, 1125 का 45%, ठीक है। क्या होगा, इसके 25% से ज़्यादा और इसके
30% से कम। ठीक है, तो बेटा वही आप एक बार इसे सोल्व करें और एक बार आप इसको सोल्व करें। ठीक है, तो बेटा आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, इन्हें सोल्व करें और अगले लेक्चर में हम लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स के ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप इन्हें दोबारा समझें, वीडियो को रिवाइंड करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, ओके।